को नहीं माना, उनको लोग छोड़ने लगा। तो सत भगवान कृष्ण के जो सत वचन थे उनको लोग छोड़ने लगा, सत की जगह पर असत करने लगे, न्याय रक्षा की जगह पर अन्याय करने लगे। इसी प्रकार किसी पर दया मेहरबानी करना था, वहाँ भी दया ना करके उन पर जो अत्याचार करने लगे, तब धीरे धीरे फिर भोगी विलासी बढ़ गए। तो क्या हुआ, कलियुग आया। कलियुग, आज इस घोर कलियुग में संत महापुरुष आए हैं और इसी भारत भूमि का नाम जगाया है। जय गुरुदेव। धरती का नाम जगाया है। इसीलिए कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो भारत माँ को कड़ी लुटाई, जो इस भारत माँ के गोद में रह रहे हैं और इस भारत माँ पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, वो लोग कौन है? ये जो संत रविदास जो मेरा भाई के गुरु थे, उनके बारे में भी इशारा करते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। वो लोग कौन है? अब उसी का मतलब वक्त, यह समय पहुंच गया है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, जो कलियुग में जो है आज कुकर्मी जी भरे हुए हैं, घर घर रावण। घर घर रावण कैसे है भाई, कौन है? जो संत रविदास जो थे, वो मीराबाई के गुरु थे, उसके बारे में संत महापुरुष बताते हैं कि वो कौन लोग किया था, भारत माँ को कौन कड़ी लुटाई, उन पर कौन अत्याचार किया था और कर रहा है, उनके बारे में बताया कि नेता मंत्री वही अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। सब छोड़ भागेंगे मैदान, सब लोग अपना अपना घर में छिपेंगे। और इस कलियुग के महान आत्मा, महान पुरुष या अतिरिक्त शक्ति क्या करेंगे? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेंगे, सबका हिसाब चुकता करेंगे। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है, समय नजुक। अब हिसाब जब तक चुकता नहीं करेंगे तब तक मतलब रावण राज खत्म नहीं होगा। इसलिए अब हम लोगों को जगना है प्रेमियों। अब संतों की, महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य क्या है, संतों का मुख्य विशेषता क्या है, आने का उनका मकसद क्या है, इसको समझना होगा सब। क्योंकि हम अब सभी लोग जानते हैं 10 जुलाई 1952 में संत महापुरुष जब ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए भारत भूमि पर, और भारत भूमि का नाम जगाया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का मतलब ये मत समझो कि कहाँ से नया धर्म आ गया, कहाँ से लोग जय गुरुदेव को लाया। अरे बुड़बक, जितना भी हिंदू लोग, जितना हिंदू धर्म के लोग जो मानते हैं वो सब जानते हैं। उन लोग का हिंदू धर्म का जो धर्म शास्त्र है उसमें भी लिखा हुआ है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी 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 नाम उतारा ही पारा। यानी कि कलियुग में केवल नाम आधार रहेगा। कलियुग का जीव इसीलिए भाग्यशाली माने गए हैं। कलियुग का जीव के लिए केवल बचने और जीवन यापन करने का केवल नाम आधार है। केवल नाम मतलब अकेला नाम, यानी कि जय हुआ आधार सूचक, यानी समानित शब्द है। जैसे जय श्री राम, जय कृष्णा, जय यीशु, जय सरना, इस प्रकार से जो आधार सूचक होते हैं ये सामान्य शब्द है। और गु माने अंधकार और रू से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गु, यानी देव माने देवता, देने वाला देवता। कहने का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए कि गुरु कौन होता है, गुरु किस लिए आते हैं, सारा चीज समझना चाहिए। भारत भूमि में कहने का मतलब हमारे भारत का इतिहास भी सब बताता है कि भारत में सबसे अधिक इतिहास लोग, इसीलिए कृषि प्रधान देश माना गया है भारत, क्योंकि भारत में संविधान के द्वारा भी कृषि प्रधान देश को जो है कृषि का ही सबसे ज्यादा अधिक प्राथमिकता दी है। इसलिए संत महापुरुष जो भी आते हैं इसलिए भारत भूमि के लिए ही आते हैं। तो संत महापुरुष जब आते हैं तो इस भारत भूमि के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ही आते हैं। यहाँ लोग भगवान खोजते हैं, भगवान कहाँ है? इस हमारा देश ये गांव का देश है। गांव में रहने वालों में अधिकतर कौन होते हैं?
किसान, या 80% यानी 90% किसान होते हैं गांव में। इन गांव में रहने वालों में अधिकतर किसान होते हैं। किसानों के अलावा साहूकार, कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई, धोबी आदि भी रहते हैं। कोई यहाँ ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना सरना है, ना कुछ है। यहाँ तो इंसान जो है अपने आप को ये हिंदू मान रहा है, मुस्लिम, सिख, ईसाई मान रहा है। उसका प्रमुख विशेषता क्या है तो बता सकते हैं? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात बिरादर कुछ नहीं है। धर्म यहाँ जो है जितने भी हमारे राज व्यवस्था का अगुवाई कर जो है सबको नजरअंदाज कर लिया, सबको फंसा दिया है, सबको गुमराह कर दिया है। वो 14वीं पंचवर्षीय दिवस जो मनाते हैं उसी के माध्यम से सबको फंसा के रखा है सबको। लेकिन किसी को मालूम नहीं है मेरा धर्म क्या है। धर्म का मतलब लोग नहीं समझता है। धर्म क्या होता है? धर्म व नियम अथवा नीति व्यवस्था है। जिस नियम अथवा नीति व्यवस्था के द्वारा मानव समाज और देश का विकास तथा उन्नति निर्भर करता है उसे धर्म माना गया है। कोई हिंसा करना, कत्ल करना, चोरी करना, डकैती करना, लोक लालच यानी कि किसी का कत्ल बलात्कार करना, किसी का अत्याचार करना कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आज उसी को लोग धर्म मानते हैं, क्योंकि जितने भी आज हमारे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य व्यवस्था के अगुवाकार जो है सारे जनता को नजरअंदाज कर लिया है। कैसा कि हमारे जितने भी भारत की जनता कुछ नहीं जानता है। जैसा हम लोग मान लेंगे वैसा कहा देंगे वैसा लोग मान लेगा। बस हमारा स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, हाल हो जाएगा। लेकिन ये प्रेमियों, ये राज व्यवस्था का अगुवाकारों को ये मालूम नहीं है कि हमको कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, इनको मालूम नहीं है। क्योंकि एक भी ग्रामीण जनता को ना अधिकार के लिए जगाया ना अधिकार लगाया है। ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जगाए और लगाए हजारों जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी घिटियार हैं, जितने आदिवासी हैं, उनको गुरु बाउंड्री यानी कि भारत भूमि के बाउंड्री के बाहर करते हैं। लोग कुछ नहीं समझ रहा है। अभी इधर से देखिए अध्यतम से चलिएगा तो आज भी जितने भी भारत पूरा हिंदुस्तान में देखिए घूम कर जितने भी क्षेत्रीय गुरु हैं, क्षेत्रीय व्यवस्थापक हैं, क्षेत्रीय अगुवाकार हैं, इन्होंने जितने भारत के जितना क्षेत्रीय अगुवाकार जो है जितना प्रेमी है उनको नजरअंदाज कर लिया है। ये लोग भी अपना अपना फंसा के रखा है। बाबा जी क्या कहते हैं? तुम जिसके पास जाते हो, जिसको तरह तरह की सेवा देते हो, हर तरह से अपने सहयोग करते हो, क्या तुम्हारा काम कर देगा वो? कोई गारंटी है? एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, यहाँ का ना वहां का हो जाओगे, ना वहां का काम कर देगा ना यहाँ का काम कर देगा, तुम बीच में फंस जाओगे। इसलिए अभी गुरु का वचन को पकड़ो। यानी कि आज भी हम लोग जो है बाबा जी कहते हैं कि तुम राम को मानते हो लेकिन राम की को नहीं मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो लेकिन कृष्ण की को नहीं मानते हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं? गुरु का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। गुरु वचन यानी कि संत महापुरुष जब भी आते हैं उन लोग जो है गुरु के अधिकारों का जो प्रयोग करते हैं। इस गुरु, इस मालिक, इस परमपिता परमात्मा, इनका वचन जो है उनको लिखते हैं किताब में। लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं? किताब को मानते हैं। अरे यार, किताब को पढ़ने से कुछ मिलने वाला है? उसको मानो गुरु को। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। अब संत महापुरुष किस उद्देश्य से आए हैं और उनका प्रमुख विशेषता क्या है, उनका क्या विषय है, उनको समझना चाहिए। क्योंकि आज जो है भारत भूमि पर जो कलियुग में जो आए हैं कि सबसे अधिक संख्या में खितियारों की है। इन कथकारों की आगे कुछ तकलीफें आने वाली है, उनको मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें कुछ दूंगा। और 10 जुलाई 1952 में धरती माँ का नाम जगाया और जगाया नाम के द्वारा लोगों को जगा चिता करके एक अच्छे लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाया। और प्लेटफॉर्म क्या है? दूरदर्शी संगठन। और कब बनाया? 24 मार्च 1980 गुजरात अहमदाबाद में इसकी स्थापना किया था। और उनसे कहा कि जाओ हिंदुस्तान में गांव गांव गली गली प्रचार करो
और जितने भी खितियार हैं उन खितियारों को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें